Hello, my dear students. It's me, Yasmin Bano. I hope you are doing well. Students, this is a social studies book of class 4. We are going to study about chapter 1. Our chapter 1 is the globe and the maps. Okay, students, globe and maps. आप लोगों ने कभी इस तरह का ग्लोब देखा होगा जो कि अधिकतर ये स्कूल में रखे जाते हैं, ऑफिस वगैरह में, आप अपने घर में भी होगा। ये स्टडी के लिए हम लोग ये अर्थ पर ये जो लोकेट है, ये अर्थ जस्ट लाइक ये अर्थ है, और ये अर्थ के स्टडी के लिए हमें ग्लोब की ज़रूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द अर्थ इज़ राउंड इन शेप। अर्थ का शेप कैसा होता है? राउंड होता है। ये जो है पहले जो पीपल थे वो ये बिलीव करते थे कि अर्थ कैसा है? फ्लैट है। बट एक पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन ने ये इस आइडिया को चेंज किया 500 ईयर्स अगो, 500 साल पहले इन्होंने ये चेंज किया। देखिए उनका ये पिक्चर है, ये फर्डिनेंड मैगेलन है। इन्होंने ही बताया कि अर्थ का जो शेप है वो फ्लैट नहीं है, वो इस तरह का है, ग्लोब के जैसा है। इट मीन्स वो राउंड शेप में है। द अर्थ इज़ यूज प्लानट। अर्थ एक बड़ा प्लानट है स्टूडेंट्स, जो कि हम लोग एक साथ इन पर जो भी मौजूद हैं, अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं वो एक साथ हम लोग नहीं देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस अर्थ पर जो भी चीज़ें हैं इसको हम लोग स्टडी करने के लिए ग्लोब्स का यूज़ करते हैं, मैप्स का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्लोब जो होता है, टू स्टडी द अर्थ वी यूज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ विच इज़ कॉल्ड द ग्लोब। ओके स्टूडेंट्स, ये अर्थ का एक मॉडल है जो कि हम लोग अर्थ के बारे में इसमें पढ़ते हैं। अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब जो है वो अर्थ का स्मॉल मॉडल है, छोटा सा एक मॉडल है जो कि हमें ये हेल्प करता है इस ये अर्थ के जो भी अर्थ के जैसा वो जो शेप है, उसका लोकेशन, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट एंड सी, ये सब सारे के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन करता है, इससे हेल्प मिलती है हमें। ओके स्टूडेंट्स, ग्लोब जो है वो हम लोग ग्लोब पर सभी प्लेसेस को एक साथ हम लोग नहीं देख सकते हैं। ये रोटेट करते हैं तो उसके बाद हम इसे देखते हैं, इसके सारे प्लेसेस को, और जिस एक्सिस पे ये रोटेट करते हैं उसे एक्सिस कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, जिस अक्ष पे ये रोटेट करते हैं उसे एक्सिस कहते हैं। और इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये एक फ्लैट सरफेस में हम इसको शो करते हैं, जिसे मैप्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको वर्ल्ड मैप का ये आपको मैप दिया हुआ है स्टूडेंट्स। Now come on the topic maps. A map is the drawing of the earth on a flat piece of paper. एक मतलब एक अर्थ को जब एक फ्लैट पेपर पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, उसका लोकेशन, कॉन्टिनेंट, ओशियन, सीज वगैरह ये सभी को हम लोग लोकेट करते हैं, तो उसे ही मैप्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैप का जो यूज़ होता है वो आसानी से हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, जिसे फोल्ड कर सकते हैं ग्लोब, और ग्लोब को आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। ये मैप हमें सुविधा देता है। टाइप्स ऑफ मैप्स स्टूडेंट्स, मैप्स जो होते हैं वो मेनी टाइप्स है मैप्स के। जो मेन 2 टाइप्स इसके होते हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप हमें ये शो करता है उसके अर्थ के बाउंड्रीज़ के, कंट्रीज़ को एंड स्टेट्स को। ओके स्टूडेंट्स, इट ऑल्सो शोज अस लोकेशन ऑफ यूनियन टेरिटोरीज़। ये यूनियन टेरिटोरीज़ का लोकेशन भी शो करता है, कैपिटल एंड सिटीज़। और फिजिकल मैप जो शो करता है वो फिजिकल फीचर्स को शो करता है जो कि सरफेस पे अपीयर हैं, अर्थ पे अपीयर है, जैसे कि सी, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, फार्म्स, ये सब। इट ऑल्सो शोज़ ये भी ये शो करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर शो करते हैं, ब्रिज हो गया, डैम्स, कैनाल, टनल्स एंड पार्क्स वगैरह, ये सभी। अदर मैप हमें थीम पर बेस्ड है, अदर मैप जो थीम पे बेस्ड है, और या ये भी ये कह सकते हैं जैसे लाइक रेनफॉल, क्लाइमेट एंड क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सभी भी हम लोग मैप में शो कर सकते हैं और हमें दिखा सकते हैं। ये सब सारे मैप्स को थीमेटिक मैप्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थीमेटिक मैप। ये देखिए स्टूडेंट, ये पॉलिटिकल मैप है जो कि ये बाउंड्री को शो करेगा।
हाउ टू स्टडी अ मैप। एक मैप का स्टूडेंट्स हम लोग किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो एक लैंग्वेज को पढ़ करके, मतलब जो भी उस पर लिखा होता है उसको पढ़ते हैं तभी हमें जाके उसकी जानकारी मिलती है। उसी तरह मैप का भी एक अपना लैंग्वेज है, वो उसका लैंग्वेज है सिम्बल्स के थ्रू हम लोग उसे मैप्स को समझ पाते हैं। तो वो मैप का डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को वो यूज़ करता है और उससे वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। दीज फीचर्स ऑफ मैप आर कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मैप। ये सब सारे फीचर्स जो मैप में हैं वो लैंग्वेज ऑफ मैप कहलाते हैं। तो मैप में आपका डायरेक्शन होता है स्टूडेंट्स, जो डायरेक्शन ये शो करता है, और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैप का स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये एग्जैक्ट लोकेशन को शो करता है मैप पे, और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन मैप में शो किए जाते हैं। स्केल है स्टूडेंट्स, स्केल से हमें स्टूडेंट्स साइज़ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, किसी भी प्लेसेस का डिस्टेंस हमें स्केल से मिलता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बता दूं कि जैसे सपोज़ करते हैं कि दिल्ली एंड आगरा के बीच 100 किलोमीटर्स की दूरी है, लेकिन मैप में इसे शो किया जाएगा 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, क्योंकि मैप में तो मैप कितने बड़े होंगे, जस्ट लाइक इतने ही बड़े मैप होंगे, तो इसी मैप में हमें शो करना है। तो ये देखिए स्केल है, ये 1 सेंटीमीटर ये शो करेगा कि ये 100 किलोमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर ये 500 किलोमीटर शो करना है तो 5 सेंटीमीटर तक जाएंगे हम लोग, तो ये 500 किलोमीटर शो हो जाएगा मैप में। मैप विल यूज़ हो गया लिगेंड और की। लिगेंड और की क्या होता है स्टूडेंट्स, मैप में ये हेल्प करता है, मैप को समझने में ये हेल्प करता है, ये कलर्स और सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। ओके